जय हिंद साथियों, मैं शिवम रावत एग्जाम ज्ञानपुर परिवार में आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर की सीरीज का आज तीसरा भाग में लेकर आ चुका हूं। आज करंट अफेयर की आप सभी की तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि मार्च महीने की संपूर्ण करंट अफेयर इस क्लास में आपकी कवर हो जाएगी। पिछली क्लासों में हमने जनवरी और फरवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करवा दिया है। यदि आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर जनवरी और फरवरी माह की संपूर्ण करंट अफेयर को एक बार में आप देख लीजिए। यदि आप ये एक एक क्लास कंप्लीट कर लेते हैं हर महीने की, तो मैं गारंटी देता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जाम में करंट अफेयर का कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। और दोस्तों, यदि आप क्विज की प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, जीके के टॉपिक की पीडीएफ, ई बुक इत्यादि सारी चीजों का अभ्यास करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाइए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी ज्वाइन कीजिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले मार्च माह की महत्वपूर्ण संपूर्ण करंट अफेयर। तो आइए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मार्च माह की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना जीबीबीसी 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? तो पहला देश यहाँ बन चुका है आपका अमेरिका, यानी यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लियोनेल मेसी, जो कि एक फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, इनको खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष 2022 से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जर्मनी का एक व्यक्ति किस चिकित्सा सुविधा से एचआईवी से ठीक होने वाला दुनिया का तीसरा व्यक्ति बना है? तो इसको कौन सा चिकित्सा सुविधा प्रदान किया गया है जिसकी वजह से ठीक हुआ है? तो वो है आपका अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1986 में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को ये दिवस याद रखना है। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या रही थी वो भी आपको याद कर लेनी है। और सबसे पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है 1986 में पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायो गैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये आपका असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 फरवरी 2023 को चेन्नई में राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो इसके दोस्तों आपके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है जलीय जीवों के रोगों की पहचान करना और उपचार करना। दूसरा है जलीय जीवों के आनुवंशिक सुधार करना। तीसरा है नीली क्रांति को बढ़ावा देना। तो ये सभी उद्देश्य इसके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे। आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो इस बार का जो आईपीएल और डब्ल्यूपीएल हुआ, तो उसमें आपके जो प्रायोजक स्पॉन्सर्ड है वो आपके टाटा ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में फिक्की के महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनको किया गया है शैलेश पाठक। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिक्की के महासचिव की नियुक्ति। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इसको याद रखना है, फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसी सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार प्रदान किया गया? दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड दिया गया है सोनल मिंज को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम। हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? तो इसका संबंध आपका बाजरा की फसल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। IEEFA और एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला भारतीय राज्य बन चुका है आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में GSME द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया? तो भारत देश को यहाँ पर सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रति वर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष 1 मार्च को ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं आपके, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, दूसरा आपका शून्य भेदभाव दिवस, तीसरा आपका सिविल लेखा दिवस। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1 मार्च को आपके ये तीनों दिवस मनाए जाते हैं, तो इन तीनों में से कोई भी दिवस आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 2 से 4 मार्च तक नई दिल्ली में आपका 8वां रायसीना डायलॉग को आयोजित किया जाएगा। तो इसमें इसकी थीम क्या रहेगी? तो हम इसमें आपकी थीम देख लेंगे। रायसीना डायलॉग की इसकी थीम रहेगी आपकी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ये आपकी थीम रहने वाली है रायसीना डायलॉग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पेप्सिको इंडिया द्वारा हाल ही में किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई है? दोस्तों याद रखना है, ये आपको ब्रांड एम्बेसडर के तहत क्वेश्चन याद रखना है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैभव फेलोशिप प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन सा संस्करण आयोजन किया जा रहा है? तो चौथा संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय युवा संसद सम्मेलन या युवा संसद महोत्सव को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 2023 में आपका चौथा संस्करण आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो यूनाइटेड किंगडम, यूके देश के साथ मिलकर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया है? तो भारत देश को यहाँ पर शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये आपकी भारत देश के श्रीनगर शहर से शुरू हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्यू मैत्री में भागीदारी की गई है? दोस्तों आपको याद रखना है संयुक्त सैन्य अभ्यास के तहत ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, इस पे ध्यान दीजिए। ये जो सिन्यू मैत्री अभ्यास है ये आपका भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया है और भारत और किस देश के साथ किया गया है? तो भारत और जापान देश के साथ सिन्यू मैत्री अभ्यास किया गया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो बोला टिनुबू को नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आपको अच्छे से याद रख लेना है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? अभय मनोहर सप्रे, इनकी अध्यक्षता में अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, तो आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है? तो यहाँ पर नागालैंड राज्य में हाल ही में चुनाव हुआ, तो यहाँ पर पहली बार 2 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। वो कौन सी हैं? एक तो है आपकी हैकानी जखालू और दूसरी है आपकी सलहोनु ओनु क्रूज। ये दोनों नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक बनने का रिकॉर्ड इन्हें हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है पोर्टर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो बिहार के भोजपुर जिले में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियांग ओनिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया गया है। आपको याद रखना है सियांग ओनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर
बायोलॉजिकल साइंसेस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की गई है? तो ये की गई है आपकी डेंगू रोग के उपचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया है। इस समिति में कौन-कौन शामिल होंगे? तो इस समिति में देखिए आपके कौन-कौन शामिल होंगे। सबसे पहले आपके भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे, दूसरे आपके लोकसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे, तीसरे आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वो वांग थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम देश के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं आपके वांग थुओंग। ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकेन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर, जो कि आपको गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस समझौते के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, प्रति वर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो है वो आपका CITES समझौते के तहत मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो किया जा रहा है असम की गुवाहाटी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डी गुकेश को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर आपका 7वें संस्करण को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका INS विक्रांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो दोस्तों 4 मार्च को आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। इस वर्ष की थीम है आपकी हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP उर्वरक को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा यहाँ पर ये मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका विदर्भ में स्थापित किया गया है, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको दोस्तों ये याद रखना है, ये खेल से जुड़ा बहुत बढ़िया प्रश्न है। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत देश ने। भारत देश की टीम ने आपका खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया DG किसे नियुक्त किया गया है? सशस्त्र सीमा बल, जिसको हम SSB के नाम से भी जानते हैं, जो कि SSC GD के तहत भर्ती होते हैं। तो SSB यानी सशस्त्र सीमा बल का नया DG जो नियुक्त किया गया है वो रश्मि शुक्ला जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि एक IPS रैंक की अधिकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहाँ से की है? तो ये उन्होंने कर्नाटक की बेंगलोर से यहाँ से शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो इन्होंने तमिलनाडु राज्य में ये समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AM अहमदी का निधन हुआ है। इन्हें मुख्य न्यायाधीशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इन्होंने आपका 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है? तो मऊगंज। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब जिलों की संख्या बढ़कर 53 हो चुकी है, तो 53वां जिला बन चुका है आपका मऊगंज। जी आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें आपकी। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया की
महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्री संधि की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा यह घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ मिलकर पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिगेट्स 2023 का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया है? दोस्तों देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात आपकी देखिए, भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने आपका अभ्यास किया है और अभ्यास का नाम है फ्रिंजेक्स 23। आयोजन हुआ है आपका तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में। और भारत और किस देश ने किया है? तो भारत और फ्रांस देश की सेना ने किया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहली बार यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है आपकी? देखिए, एक रिपोर्ट है जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और रिपोर्ट का नाम है वुमन बिजनेस एंड द लॉ 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हाल ही में प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक ये जो मिशन है हर पेमेंट डिजिटल, इस मिशन को किसके द्वारा शुरू किया गया है ये हम देख लेते हैं। ये आपका मिशन जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के पद पर चुना गया है आपका नेफ्यू रियो को। दोस्तों नागालैंड में हाल ही में चुनाव हुआ जहां पर 2 महिला नवनिर्वाचित विधायक बनी है और नागालैंड के मुख्यमंत्री 5वीं बार बन चुके हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू कहां लगाने की घोषणा की गई है? वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम जो कि आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीराबाई चानू को यहाँ पर सम्मानित किया गया है जो कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एस दुबे को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखना, आपकी ये लेखा महानियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है एस दुबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 35वें वसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो हुआ है आपका हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो आपके भारत देश के द्वारा यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो वो हुए हैं आपके अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर। ACI की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा बना है आपका? तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया ने हाल ही में किसी दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने बनाया है हैंड एम्बेसडर आपका सचिन तेंदुलकर को, जो कि क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया हाल ही में। तो वो मनाया गया है आपका जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी, इस थीम के साथ ये आपका दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सालेजा धामी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है इंडियन एयर फोर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय को पैन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो यह योजना शुरू करने की घोषणा की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 5 दिवसीय होली का संस्करण याओसांग उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना है इसको, याओसांग उत्सव मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
डॉक्टर माणिक साहा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए? त्रिपुरा के। दोस्तों आपको याद रखना है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर माणिक साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्च को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रितिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है आपका डेविड चिप्पर फील्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया गया है? तो मेघा ट्रॉपिक्स 1, ये वह उपग्रह है जिसके माध्यम से पृथ्वी पर पुनः प्रवेश किया है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश कौन बना है? आपका जॉर्जिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये आपके कतर देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। इनका नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है, कतर देश के ये प्रधानमंत्री है। नाम भले लंबा है लेकिन आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल होने की घोषणा की है? तो कोलंबिया देश ने 25 साल बाद पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा यहाँ पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है? तो धन शोधन अधिनियम 2002, ये आपका लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9 मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है रामचंद्र पौडेल को। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है, नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, हाल ही में किस राज्य ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो आपके बिहार राज्य सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल का त्योहार आयोजित कहाँ किया जाता है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अट्टुकल पोंगल त्योहार आपका केरल में मनाते हैं और जल्लीकट्टू आपका आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार चुना गया है आपका शी जिनपिंग को। दोस्तों आपको ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है, चीन के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये वर्ष 2022 में पहली ही बार मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अफगानिस्तान पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन हुआ आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? आपका बोर्नियो द्वीप पर। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा याद करने लायक है। इंडोनेशिया देश जो है वो अपनी राजधानी जकार्ता से बदलकर आपका बोर्नियो द्वीप कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो बहुत सारे छात्र इसमें जकार्ता लगाने की गलती कर सकते हैं। आपको याद रखना ये करंट का क्वेश्चन है, आपको बोर्नियो द्वीप ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है? तो यहाँ पर 10% आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SSC GD के तहत आपकी BSF, CRPF, SSB बहुत सारी भर्तियां की जाती हैं। तो SSC GD में जो BSF के जवान भर्ती होंगे तो उसमें जो हमारे अग्निवीर के रिटायर जवान जो होंगे उनको 10% आरक्षण यहाँ पर सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के राष्ट्रीय मंच NPDRR के तीसरे सत्र का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर ये आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हुआ वह कौन थे आपके? ये एक अभिनेता और निर्देशक थे बॉलीवुड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शिप्रा दास को यह अवार्ड उन्होंने प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टेलिटी का लेखक कौन है आपके? डॉक्टर कर्ण सिंह।
डॉक्टर ये आपकी पुस्तक और लेखक के तहत ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आपको याद रखना है पुस्तक का नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी और इसके लेखक हैं आपके डॉक्टर कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भूमचू उत्सव कहाँ मनाया गया है आपका? तो सिक्किम राज्य में ये आपका उत्सव मनाया गया है, भूमचू उत्सव सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है आपको? सिलिकॉन वैली बैंक। दोस्तों अमेरिका का ये बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जो कि वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया है? तो चीन देश में यहाँ पर समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो बहरीन देश में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? तो नंबर 1 आपका रुद्रप्रयाग, दूसरा आपका टिहरी गढ़वाल। ये दोनों ही जिले आपके भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर बनी है आपकी गीता राणा। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं गीता राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, माउंट मैरोपी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, ये कहाँ स्थित है? माउंट मैरोपी एक ज्वालामुखी है जो कि आपका इंडोनेशिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, के एम चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है? तो के एम चंद्रशेखर जो लेखक हैं इनके द्वारा अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है, जिस आत्मकथा का नाम है आपका एज गुड एज माई वर्ल्ड। ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? तो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है आपका तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? नाटू नाटू को प्रदान किया गया है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर पुरस्कार है 2023 का वो नाटू नाटू को दिया गया है। और नाटू नाटू ये जो गाना है ये किस फिल्म का है आपका? आर आर आर, ट्रिपल आर। दोस्तों इस मूवी को भी ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है 2022 में, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट फ्रैंकी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है आपका? तो ये आपको मोनाको शहर घोषित किया गया है सबसे महंगा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बन चुका है? तो ये बन चुका है आपका सिद्धारूढ़ा स्वामी। दोस्तों अब आपको याद रखना है गोरखपुर में सबसे पहले लंबा प्लेटफॉर्म था लेकिन अब नहीं रहा, क्योंकि अब सिद्धारूढ़ा स्वामी का जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है आपका फ्रांस देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार कहाँ पर मौत हुई है? तो दोस्तों इसको हम देख लेंगे कि पहली इससे मौत कहाँ पर हुई है। तो इससे दो राज्यों में मौतें हुई, एक तो हुई आपकी कर्नाटक में, दूसरी आपकी हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है आपका ज्ञान चतुर्वेदी को। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। और ये पुरस्कार प्रदान कौन करता है? के बिरला फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धी LEAL योजना का प्रारंभ किसने किया है? तो नारायण राणे ने ये योजना प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा।
दोस्तों आपको याद रखना है जो 38वें नेशनल गेम्स होने वाले हैं, यानी कि राष्ट्रीय खेल 2024, इसका आयोजन आपको उत्तराखंड राज्य में किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम। हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मलावी देश फ्रेडी चक्रवात से आपका प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लॉ पेरोस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हिंद महासागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में सबसे कम विकसित देश एलडीसी पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका दोहा देश में, जो कि कतर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई थी? यह ट्रॉफी जो है पहली बार 1996-97 में आयोजित की गई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि भारत ने इस साल आपकी जीत ली है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाल ही में सुपर बग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR00693 की खोज किसने की है? तो ये की है IIT रुड़की ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इनका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये भी आपकी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? आपका असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। सीपीडीपी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाली देश कौन सी? यहाँ की रूस, फ्रांस और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना का प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश बना है आपका डेनमार्क। दोस्तों समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करेगा डेनमार्क देश। इस परियोजना का नाम रखा है इन्होंने ग्रीन सैंड परियोजना, तो ये आपको अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें। हाल ही में स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है आपका चाड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में वन वेब के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है, और आपको इस वर्ष की थीम भी याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारत और सिंगापुर देश के बीच में हुआ है बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, जो कि आपका राजस्थान के जोधपुर शहर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में राष्ट्रपति रंका कर्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है, जो कि एक आपकी पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए किसी भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को यहाँ पर भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत को। आपको अच्छे से याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना, रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपका उत्तराखंड। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और उनको याद कर लेना है। बिल्कुल भी आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। आपको हमारे द्वारा 12 महीनों की पूरी करंट अफेयर की सीरीज करवाई जा रही है 12 क्लासों में, और ये आपकी आज की तीसरी क्लास है।
इससे पहले भी 2 क्लासें हो चुकी हैं जनवरी फरवरी की। यदि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, जाकर वो क्लास आप देख सकते हैं। और इसके आगे आपकी 9 क्लासें और आएंगी नियमित पर डे रोज एक, तो आपको वो भी अच्छे ध्यान से पूरी पढ़ लेनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर दोनों को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की है? तो OpenAI ने यहाँ पर की है। AI से यहाँ पर हमारा तात्पर्य होगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? आपका RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। तीसरी एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? आपका तो आपका अमेरिका देश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने खरीद के लिए घोषणा की गई है? तो राजस्थान राज्य से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन को मान्यता दी है? अमेरिका देश ने। दोस्तों अमेरिका देश ने मैकमोहन लाइन को आपको औपचारिक मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सरस्वती सम्मान 2022, जैसा कि दोस्तों आपको व्यास सम्मान 2022 हमने बता ही दिया कि के बिरला फाउंडेशन ने प्रदान किया है, और सरस्वती सम्मान 2022 आपका दिया गया है शिव शंकरी को। आपको इनका नाम बहुत ही अच्छे से याद रख लेना है, ये अवार्ड आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं आपका 16 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? आपका छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इन्होंने कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में इसका उद्घाटन किया है। आपको याद रखना है जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, और उन्होंने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है बेंगलुरु कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेंगे। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू की गई है? जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैत्री संधि जो है आपकी भारत बांग्लादेश के बीच में है, तो मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत भी आपकी भारत बांग्लादेश में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका दक्षिण कोरिया देश में। दक्षिण कोरिया की राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आपको सारे याद कर लेने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में क्रिसिल ने अपने अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है? 6% वृद्धि का अनुमान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समयावधि को बढ़ाकर निर्धारित किया है आपका 2025-26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका RBI के पूर्व गवर्नर आपके शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है, और ये आपका आयोजित किया गया है आपका नई दिल्ली शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में इसको प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो सूर्य कुमार यादव को यहाँ पर नियुक्त किया है, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो 19 नए जिले बनाए जाएंगे आपके राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे यहाँ पर। हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाए जाने वाले फूल देई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो
तो आप सभी को याद रखना है फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है, तो फूल देई महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा आपका? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? अफगानिस्तान देश को यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की वर्ष 2023 की सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 2 स्थानों को शामिल किया गया है, एक तो आपका लद्दाख और दूसरा आपका मयूरभंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मिशन लाइफ कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, जो कि आपका बांग्लादेश में स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है आपका? के कीर्ति वासन। दोस्तों टीसीएस इसका फुल फॉर्म है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आप सभी को पता है ये भारत की ही नहीं विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम और काफ़ी सारी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर बने आपके विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हैदराबाद में स्थित स्वाया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया है? तो ये किया है आपका एक्सोस्केलेटन नाम से इन्होंने चौपाया रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो आपके 7 राज्यों में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला प्रारंभ हुआ, यह शक्तिपीठ कहाँ है? आपको याद रखना कैला देवी शक्तिपीठ का जो मंदिर है वो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी कप 2023 की विजेता टीम, क्या बात है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका ये। ईरानी कप 2023 की जो विजेता टीम है वो है आपकी रेस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन किया है आपका भूटान देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोप पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है? व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने WHO ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो इन्होंने सम्मानित किया है यहाँ पर बेंगलुरु कर्नाटक के शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चैट GPT के प्रतिद्वंदी फॉल्कन LLM को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपको याद रखना है सौराष्ट्र तमिल संगम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुजरात राज्य में। सौराष्ट्र तमिल सम्मेलन गुजरात में, तमिल का सोच के आपको तमिलनाडु इसका नहीं लगा देना है, गुजरात में आयोजित किया गया है। प्रोजेक्ट लॉयन के तहत गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस स्थल का एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो ये किया है आपका बरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? आपका रोहन बोपन्ना। दोस्तों आपको याद रखना है ATP मास्टर्स 1000 का जो खिताब है वो सबसे ज़्यादा बार और सबसे उम्रदराज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पाक जलडमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया है? संपन्ना रमेश सैलार ने। दोस्तों आपको याद रखना भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू मध्य इसको
अंडर 21 समूह में आपका संपन्ना रमेश सैलार ने सबसे कम समय पार करने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर एवं ऑफ ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो हार्दिक सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत किस पायदान पर है आपका? तो भारत यहां पर 126 स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में ITU WSIS 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय पहल को। तो इस भारतीय पहल का नाम होगा ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस भारतीय पहल को ITU WSIS 2023 का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो वो है आपके रतन टाटा, जो कि टाटा समूह के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाएगी आपके यहाँ पर, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कुवैत देश में इन्होंने ये महोत्सव आयोजित किया है, भारत महोत्सव 2023 कुवैत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विश्व गौरैया दिवस 2023 कब मनाया गया? तो आप सभी को पता है विश्व गौरैया दिवस हर साल आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको नेपाल के राष्ट्रपति, और अब आपको याद रखना है नेपाल के उपराष्ट्रपति। तो नेपाल के नए उपराष्ट्रपति बने हैं कि राम सहाय प्रसाद यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पोषण अभियान कब प्रारंभ हुआ था आपका? ये हुआ था दोस्तों आपका 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा राज्य में ये योजना आपकी प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है झरनी योजना झारखंड। आपको बड़ी सिंपल ट्रिक से याद रखना है, झरनी योजना झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है आपका बॉम्बे जयश्री। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद रखना है कि संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 बॉम्बे जयश्री को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेटिक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है आपकी IPCC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो जिंदल स्टील कंपनी को ये प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई है गजमित्र पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बना है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम, हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बने हैं आपके रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 की अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया है आपका? 907। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रति वर्ष विश्व जल दिवस आप सभी को पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 मार्च 2023 को कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है? तो 2080। आप सभी को याद रखना है विक्रम संवत जो है आपका 80वां विक्रम संवत यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी 2023 M3M हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं आपके एलोन मस्क। आपको ये याद रखना है, ये रिपोर्ट आपकी जारी की है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका इंडोनेशिया देश में।
आप सभी याद रखना, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से बदल दी गई है। नई राजधानी मैं आपको बता चुका हूं, तो आपको देखकर याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की जेल हुई है। यह मामला किस वर्ष से संबंधित है आपका? ये आपका 2019 की बात है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कोई विवादित बयान दिया था, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा था। उन्हें वर्तमान में से 2 साल की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन कार्यक्रम के तहत भारत के किस एयरपोर्ट को 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया गया है? तो ये है आपके नंबर 1 आपका मुंबई, दूसरा है आपका नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया है? तो ये आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि आयकर विभाग ने जारी किया है इनकम टैक्स पेमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई आपकी हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पर हम। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है आपका? 23 मार्च को मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 23 मार्च 1931 को यहाँ पर फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया है आपका? सिकंदराबाद में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर किस रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, किस स्टेडियम का नामकरण किया गया है? तो रायबरेली स्टेडियम का नाम चेंज किया गया है आपका दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें। हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है आपका पंकज आडवाणी ने। दोस्तों ये स्नूकर के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं, इन्होंने कई बार ये खिताब जीत चुका है। तो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब भी पंकज आडवाणी जी ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये आपको मिस्र देश को यहाँ पर शामिल किया गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा के तहत अपनी रद्द हुई है? तो राहुल गांधी की सदस्यता यहाँ पर रद्द कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है आपका? तो वर्ष 2023 का जो क्षय रोग दिवस है, इसकी थीम है इस वर्ष की आपकी यस, वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो ये किया है दोस्तों आपको मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये किया है आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है दोस्तों आपका छत्तीसगढ़। आपको इसमें याद रखना है, ये एक विधेयक पारित किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने, जिसका नाम है मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य ने पारित किया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में वर्ष 2022 में क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है आपका आसिफ शेख को, जो कि एक घरेलू क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के तहत ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। हाल ही में गणित का नोबेल एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है आपका लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? तो डिल्मा रूसेफ को यहाँ पर चुना गया है। आपको फिर से याद रखना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सीईओ या नया मुखिया कह सकते हैं, डिल्मा रूसेफ को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है दोस्तों आपका ब्रिटेन यूके देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दिवंगत हुई गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो इन्होंने आपकी इंटेल कंपनी की स्थापना की थी। आपको फिर से याद रखना है कि इंटेल कंपनी के जो संस्थापक थे वो थे आपके गॉर्डन मूर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है, अर्थ आवर 2023 आपका 25 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी विषय आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को दिया गया है? तो आपको ध्यान देना, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला रैंक किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है आपका उत्तर कोरिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एएचएफ एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वो है आपकी सलीमा टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों इन्होंने, याद रखना आप, स्विस ओपन 300, इसमें आपकी सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों ने आपका इस टूर्नामेंट में युगल के रूप में खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है दोस्तों आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, महिला प्रीमियर लीग 2023 की पहली संस्करण की विजेता कौन सी रही? आपकी मुंबई इंडियंस। दोस्तों आईपीएल की तर्ज पर अभी हाल ही में 2023 में शुरू किया गया है आपका मुंबई इंडियंस ने टीम जीती है महिला प्रीमियर लीग 2023 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है? आपका पूर्वी कमान में आयोजित आपका किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपए देने वाला पहला राज्य बना है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? तो ये किया है आपका नाल्को कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहां से प्रारंभ किया है? आपका हरियाणा राज्य से। सबसे पहले आपको यह याद रखना है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री वर्तमान में भूपेंद्र यादव हैं। इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इसको कहां से शुरू किया है? हरियाणा राज्य से शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश की 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध एवं महिलाएं का लेखक कौन है? आपके डॉक्टर एम ए हसन। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना है कि इसमें 3 लोगों ने यहाँ पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो उनके नाम है आपके निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और तीसरा आपका नीतू घनघास। इन तीनों ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में। आप इस प्रश्न को उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के रूप में याद कर सकते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है आपका, आईएसएसएफ विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है?
तो आपको याद रखना है इसमें भारत की जो रैंक है वो आपकी दूसरे नंबर पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई है? आपकी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में प्राचीन मोती शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जिसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो उसका नाम है आपका टेरॉन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पर किया है? तो ये किया है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया है? तो वो किया है आपका भारत देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेनेटिक्स एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है आपका ईसा अंबानी को। दोस्तों ये आपको याद रखना है, अंबानी परिवार की महिला ईसा अंबानी को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आयोजन, हाल ही में सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? दोस्तों आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सुंदरजा आम की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में, और इस मध्य प्रदेश की सुंदरजा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया मीर को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किमी तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं यहाँ पे कृष्ण प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे हम, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों की सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है भारत और अफ्रीका देश के सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन। हाल ही में किस देश ने आपका मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की? तंजानिया देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया शेख मुजीबुर रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है? डाउन टू अर्थ पत्रिका। दोस्तों आपको याद रखना है, केंद्रीय विज्ञान और पर्यावरण मंत्रालय जो है उसने डाउन टू अर्थ पत्रिका के माध्यम से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया है? विश्व एथलेटिक संघ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, हाल ही में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो ये आपको 28 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति आपकी गठित की गई है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है आपका राजस्थान। क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हमजा यूसुफ को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य की तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? आप एक बार ध्यान से देख लेना, ये किया गया है आपका असम राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? आपका अजय बंगा। ये क्वेश्चन आपको नियुक्ति के रूप में बहुत अच्छे से याद कर लेना है, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है आपका अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेना है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया है? आपका सऊदी अरब को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई है?
तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेनदेन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? 1.1%। आपको ध्यान देना है 2000 से अधिक यूपीआई के लेन देन पर भुगतान ऐप पर 1.1% का अधिभार लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर हम एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला जाएगा? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 मार्च 2023 से आपका आईपीएल 2023 का शुभारंभ हुआ है। तो पहले आईपीएल के इस मैच का जो है किन टीमों के बीच शुभारंभ किया गया? तो पहला मैच जो है आपका आईपीएल 2023 का वो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये आपका नवीन जिंदल को प्रदान किया गया है। दोस्तों आप सभी को आगे की सारी क्लासें बिल्कुल नियमित रूप से लेनी है। मार्च माह की ये क्लास आपकी समाप्त होने वाली है, इसके बाद आपकी अप्रैल माह की क्लास कल आ जाएगी। तो आप सभी को वो क्लास भी बहुत अच्छे से ले लेनी है और सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। नियमित आपको 12 महीने की पूरी करंट अफेयर मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपको यूपी जीके, यूपी जीके के जितने भी आपके टॉपिक हैं, स्टैटिक जीके के, सब कुछ हमारे द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसे देने की घोषणा की है? दोस्तों आपको याद रखना है केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है आपका केरल ज्योति। और केरल ने अपना यह सम्मान केरल ज्योति किसे प्रदान किया है? तो इन्होंने तीन तीन बार ये पुरस्कार पहले भी प्रदान कर चुके हैं और इस बार का यह जो पुरस्कार है पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि एमटी वासुदेवन नायर को यहाँ पर प्रदान किया है। दोस्तों ये तो आपकी मार्च की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट हो गई। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, ये इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि केरल राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में दे देना है। यदि आपको आता है तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी। और दोस्तों अगले महीने की करंट अफेयर की क्लास कल आपको मिल जाएगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।